हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूब पर। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि होगी टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, जिसमें कि कुछ मैं मॉडरेट इजी टू लेवल, मतलब मैंने कुछ जो लेवल होता है वो हाई किया है, वो क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ, जिससे कि आपके जो टाइम एंड वर्क के जो कॉन्सेप्ट हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड होंगे और मजबूत होंगे, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन अच्छा आता है पेपर में तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, ये मेरा जो वीडियो होगा टाइम एंड वर्क कार्य एवं समय पर दूसरा वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो आप इस वीडियो को एनटीपीसी जो 7th फेज के एग्जाम बचे हैं, ग्रुप डी के लिए, यूपीएसआई के लिए, एसएससी जीडी के लिए एंड अदर एग्जाम के लिए आप इसको देख सकते हैं। ये सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चन को आपके लिए कराऊंगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है मैं लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी अकेले अकेले किसी काम को 45 व 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठा काम आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त कर दिया। ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा? ये क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। मैं आपको बताता हूँ जो इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। ये कह रहा है कि ए तथा बी अकेले अकेले किसी काम को 45 व 40 दिन में कर सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा, यानी ए 45 दिन में, बी 40 दिन में इस काम को कर सकते हैं अकेले अकेले। उन्होंने इकट्ठा काम करना आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में कर लिया। यानी बी शेष काम कितने दिन में कर रहा है? 23 दिन में। यहाँ हम लेसे लेंगे, इसका लेसे कितना लेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। यानी 5 नियम 45, इसमें से 5 को माना जाएगा तो यहाँ 8 और आ जाएगा। ये इसका टाइम का, ये टाइम दिया हुआ है तो एफिशिएंसी इसमें भाग देंगे तो यहाँ किसका आएगा? एफिशिएंसी आई कितनी? 9 × 45, यहाँ कितना बचा? 8, और यहाँ 5 × 8 = 40, यहाँ कितना बचा? 9, यानी एफिशिएंसी आ गई। अब वो कह रहा है कि बी ने शेष कार्य, यानी ए छोड़कर चला गया। अब देखिए यहाँ समझिएगा, ए छोड़ के चला गया तो कार्य किसने किया होगा? बी ने। अब बी ने कार्य कितना किया है? 23 दिन। 9 की स्पीड से क्या होगा? 23 दिन क्या है? तो 23 दिन में कितने होते? 9 × 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि बी ने 207 काम किया है। ये कितना होगा? 8 × 5 = 40 नंबर, ये हो गए 300, 8 × 5 = 40, 970, 307। 360 आपका कुल काम था, जिसमें से बी ने 207 किया है। यहाँ 207 घटा देंगे तो कितना बचा? 153। अब वो कह रहा है कि ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा। तो दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया था। ए बीच में छोड़ के चला गया, हमें नहीं पता कितने दिन बाद गया था, लेकिन बी ने 23 दिन काम किया था। अब बी ने 23 दिन में कितना काम निपटा दिया? 207, बचा कितना? 153। लेकिन जब 153 तो दोनों ने किया हुआ ना, ए और बी ने, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी? 8 और 9 यानी 17। काम कितना बचा? 153, यानी 153 काम ये 17 की स्पीड से कितने दिन में हो जाएगा? 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 नंबर 153। यानी कि ए जो गया होगा वो 9 दिन बाद काम छोड़ के गया होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बताता हूँ, ए 45 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है। इसका एलसीएम 360 आएगा। इनकी एफिशिएंसी 8 आ जाएगी। 45 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, 40 को भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ए और बी दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं और कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, जिसमें कि बी जो काम करता है वो 23 दिन काम करता है। यानी 23 दिन काम करेगा 9 की स्पीड से, तो 207 काम निपटा देगा। बचा कितना? 153। अब जब शुरू किया होगा तो ये दोनों ने किया होगा, यानी 8 और 9 17 की स्पीड से, 153 काम 17 की स्पीड से 9 दिन में इन्होंने कर लिया होगा। तो ए कितने दिन बाद गया होगा? 9 दिन बाद छोड़ के चला गया होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। 3 दिन कार्य करने के पश्चात ए छोड़ देता है, वह शेष कार्य बी 8 दिन में पूरा करता है। बताइए बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यानी ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है?
ए करता है किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। अब वो कह रहा है कि 3 दिन कार्य करने के पश्चात ए छोड़ देता है, यानी कि 3 दिन में इसने कितना काम कर दिया होगा, 3/15, यानी 15 दिन पूरा काम कर रहा है। तो 3 दिन में कितना क्या होगा, 3/15, यानी कि 1/5 इसने काम कर लिया, यानी 5 में से इसने एक काम कर लिया। बचा कितना, यानी शेष काम कितना बचा इसका, 5 में से एक काम कर लिया, तो यानी 4/5 इसका शेष बचा एक का। अब वो कह रहा है कि वह शेष काम भी 8 दिन में पूरा करता है। तो बचा कुचा काम तो इतना ही है, 20 को शेष काम कितना है, इन पूरे 5 में से 4 काम बचा है। तो 4 काम भी कितने दिन में करता है, बी करता है 8 दिन में, यानी 4 काम भी करता है 8 दिन में। तो 5 काम कितने दिन में कर देगा, यानी 4 काम करता है 8 दिन में, तो 5 करेगा 10 दिन में, यानी बी कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। तो यही आपका पूछ रहा क्वेश्चन कि बताइए बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यही पूछ रहा है। या फिर बताता हूँ, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, फिर वो क्वेश्चन कह रहा है कि ए 3 दिन काम करता है, यानी 3/15, यानी 1/5 काम कर लेगा, यानी 5 में से एक काम वो फिनिश कर देगा ए। बचा कितना, 4/5। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि बी इस काम को, शेष काम को, किसको, शेष काम को 8 दिन में खत्म कर देता है, यानी पूरे 5 काम में से 4 काम बचा, और वो काम भी 8 दिन में खत्म कर देता है, यानी कि 4 काम को 8 दिन में कर देता है। हमारा पूरा काम कितना, 5, तो 5 काम को 10 दिन में खत्म कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे कमेंट दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, यानी ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले 25 दिन में कर सकता है। बी अकेला 25 दिन में कर सकता है। यदि 5 दिन कार्य करने के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य भी कितने दिन में करेगा। अब इसका एलसीएम कितना होगा, 20×5 100, यानी कि 100, यानी 25 का 100 और 20×5 100। अब वो कह रहा है कि यदि 5 दिन कार्य करने के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य भी कितने दिन में पूरा होगा या कितने दिन में करेगा। अब देखिए ये कितने दिन बाद जा रहा है, 5 दिन बाद, तो यहाँ कितना बचा। पहले मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ये 5 दिन में कितना बचेगा, अगर 5 की स्पीड से करेगा, 5 दिन काम कर रहा है तो कितना आ जाएगा, 25 काम हो जाएगा पूरा। इसमें से 25 कम कर दिया इसने, यानी कितना बचा, 75 काम अभी शेष बचा है। अब ये तो छोड़ के चला गया, अब करेगा कौन, बी। बी की स्पीड कितनी है, 4 की, यानी बी 4 की स्पीड से करेगा कितना, जो बचा है, बचा कितना, 75, यानी 75 काम बचा है, 75/4, 4 एकन 4, 4 8 32, यानी 18 से 3/4 दिन में बी शेष काम को कर देगा। चलिए मैं इसको दोबारा बताता हूँ आपको, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है, इनका एलसीएम आ जाएगा 100, एफिशिएंसी 5 और यहाँ आएगी 4, इसका हम भाग देंगे तो ये एफिशिएंसी आती है। अब वो कह रहा है कि ए 5 दिन काम करके छोड़ देता है, तो ए ने 5 दिन में काम कितना किया होगा, 5 की स्पीड से 25, यहाँ से 25 घटा देंगे, 75 हमारा शेष काम बचा है अभी। अब ए तो चला गया तो करेगा कौन, बी करेगा। 75 काम 4 की स्पीड से करेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी या स्पीड कितनी है, 4 की, तो कितना आ जाएगा, ये 18 सही 3/9, यानी 3/4, या आप इसको कितने लिख सकते हैं, 75/4, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। जो अगले क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 9 और 12 दिन में कर सकते हैं, यानी ए कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में कर सकते हैं, यदि वे बारी बारी से काम करें, यानी कि बारी बारी से आज ए कर रहा है कल बी करेगा, इस प्रकार से काम करें तथा पहले बी कार्य प्रारंभ करें, यानी कि पहले कौन करेगा, बी काम को प्रारंभ करता है,
तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ एलसीएम कितना आएगा, यहाँ एलसीएम आएगा 36, भारतीय 36, 9 चौक 36। अब देखिए पहले दिन यानी कि बी आएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि बी स्टार्ट करेगा तो कितना काम कर देगा, 3 दिन। अब दूसरे दिन कौन आएगा, ए, यानी 3 काम कर दे। दूसरे दिन कौन आएगा, ए, वो कितना कर देगा, 4। यानी कि कुल दिन कितने हो गए, यहाँ कुल दिन हो गए। तो 2 दिन में काम कितना कर दिया उन्होंने, 4 और 3 7 काम उन्होंने खत्म कर दिया। अब देखिएगा काम कितना करना है, 35। अब इसको जो सिंपल तरीका होता है मैं बताता हूँ। यहाँ 7 का भाग देंगे, या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कम रह जाए पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम 7 कैसे भाग देंगे, तो 7 पंजे 35, यानी कितनी बार जा रहा है, हम मोटे मोटे हल करेंगे, 5 बार जा रहा है। 7 पंजे 35। अब यहाँ जब 5 बार जा रहा है तो यहाँ आपकी 5 की गुणा करनी है, यानी 5 में 10 दिन वो पूरा काम करेंगे, और 5 सत्ते 35, यानी एक काम और बचेगा। कितना बचा, एक काम बच गया। अब करेगा कौन, ये देखिए बी और ये दोनों हमारे पेयर में चल रहे हैं, तो अब करेगा कौन, ये दोनों पेयर में चल रहे हैं, तो अब करेगा कौन, फिर से बी करेगा। तो काम कितना बचा, 1, और वो काम करेगा कितने की, 3 की स्पीड से, तो 1/3, यानी कि 10 सही 1/3 दिन, यानी कुल दिन उसको काम करने में लगेंगे। चलिए मैं इसको दोबारा बताता हूँ। चलिए मैं इसको आपको दोबारा बताता हूँ। वो कह रहा है कि ए 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 36, और इनकी एफिशिएंसी 9 चौक 36, भारतीय 36। अब वो कह रहा है पहले बी काम प्रारंभ करता है, फिर ए करेगा, यानी पहले दिन बी करता है 3 काम, दूसरे दिन आता है ए आएगा तो कितना कर देगा, 4 काम, तो कितना हो जाएगा, यानी 2 दिन में 7 काम हो जाएगा। अब यहाँ ऐसे लिख लीजिए, 4 दिन में कितना हो जाएगा, 14 काम, 8 दिन में 28 काम, ऐसे लिख सकते हैं। और 10 दिन में कितना हो जाएगा, 28 और 7 35, यानी कि 10 दिन में 35 काम हो जाएगा। अब इतना काम बचा, यानी 35 बचा कितना, 1 काम। अब कौन की किसकी बारी आएगी, अब बी की आएगी दोबारा से, बी की आएगी क्योंकि बी ने पहले स्टार्ट किया, तो 1/3, यानी 10 सही 1/3 कुल दिन इसका सही आंसर होगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ अच्छा सा, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसको 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसको 18 दिन में समाप्त कर सकता है यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तथा पहले ए प्रारंभ करे। यानी अब के कौन कर रहा है, ए प्रारंभ करेगा, लेकिन इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, 18 दूनी 36, भारतीय 36। अब वो कह रहा है तथा पहले ए प्रारंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। मान लीजिएगा पहले दिन ए आता है और एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। दूसरा दिन आता है बी कितना काम करेगा, बी काम करते कितना, 2, यानी कि कुल कितने दिन हो गए, कुल दिन हो गए 2, और काम कितना हो गए 5। मैंने आपको बताया था कि हम इसका भाग देंगे, या तो ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए या इससे कम रह जाना चाहिए, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे कर लीजिए, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, यानी 14 दिन में कितना, 35 काम तो हो गया, 14 दिन में 35 काम हो गया। अब किसकी बारी आएगी, बचा कितना काम यहाँ, 1। अब किसकी बारी आएगी, ये भी दोनों पेयर में चल रहे हैं, ये भी पेयर में है, तो अब बारी किसकी आएगी, एक ही। तो एक काम 3 की स्पीड से करेगा 1/3 दिन में, तो काम खत्म होने में कितना टाइम लगा, काम खत्म होने में 14 से 1/3 दिन आपका कुल समय लगेगा। आप अगर इसको इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं तो देखिए मैं एक चीज और बताता हूँ। 2 दिन में वो 5 काम कर रहा है, 4 दिन में कितना कर देगा, 10, 6 दिन में कितना कर देगा, 15, और 8 दिन में कितना कर देगा, 10, यानी कि 20 काम कर देगा। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, और आपका सिर्फ यही आंसर आएगा, इसको आगे बढ़ा के लेके जाइएगा तो ऐसे कर सकते हैं। यानी कि 10 दिन में कितना कर देगा, 25,
और 12 दिन में कितना कर देगा 30, और 14 दिन में 35 काम कर देगा। अब देखिए वही आ गया, तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।